Hello and welcome once again, and let's start our topic that is The Way of the World, a masterpiece of restoration comedy written by William Congreve in 1700. And I'm going to analyze this to you, and I'm Dr. Pallavi. So let's get started. So, a little bit of introduction to the author, like William Congreve from 1670 to 1729, an English playwright and a poet of the Restoration period. So, his education studied at the Trinity College, Dublin, where he met Jonathan Swift. And his style is known for his sharp wit, polished dialogue, sophisticated social satires, and his legacy is though The Way of the World was not an initial commercial success, but it is now considered as the pinnacle of the comedy of manners. जहाँ पर हम बात करते हैं जो ऑथर के बारे में तो विलियम कॉनक्रीव का जो समय रहा जो जिंदगी रही वो बहुत ही खूबसूरत थी। इंग्लिश नाटककार थे, अंग्रेजी नाटककार थे रेस्टोरेशन पीरियड के, जहाँ पर रिफॉर्म्स की, जहाँ पर कॉमेडी ऑफ मैनर्स का उनको जो है वो एक तरीके से हम शुरुआती दौर में जब ये लेगेसी रही कि जब उन्होंने इसको लिखा तो ये काफी कामयाब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस सटायर को समझा और ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स का सबसे टॉप मोस्ट जो नाटक है वो माना जाता है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। So the historical context is the Restoration era, that is a time of social loosening, जहाँ पर समाज की जो विचारधारा थी वो बहुत अलग थी, जिसका फोकस था एरिस्टोक्रेसी, इंटेलेक्चुअल रिफाइनमेंट पर, कि मनी माइंडेड लोग बहुत ज्यादा थे और उनका एक ही लक्ष्य था, देयर ओनली फोकस एंड कमिटमेंट वाज टू गेन मनी somehow by hook or by crook. So this comedy of manners is a genre that satirizes the manners and affectations of the social class, often focusing on illicit love affairs and complex inheritance plots. रेस्टोरेशन कॉमेडी के अंदर रेस्टोरेशन एरा जो था वो ये माना जाता है कि एक एरिया जिसको उन्होंने आलोचना करी उन व्यवहारों की, जो मैनर्स थे, जो बिहेवियर्स थे, जो समाज के नियम थे, कायदे कानून थे, जिसमें समाज जो है वो नकली रिश्तों पर टिका हुआ था और वहां पर इलिसिट लव अफेयर्स थे। इलिसिट लव अफेयर्स का मतलब होता है जो एक नॉर्मल नहीं है, जो आप कहते हैं कि मैरिज से बाहर जो आपके अफेयर्स होते हैं वो इलिसिट लव अफेयर्स के ऊपर और कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस क्लॉज षड्यंत्रों के ऊपर जो है वो रेस्टोरेशन एरा टिका हुआ था। सो द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, जो प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर है वो है कौन, दैट इज मिराबेल एंड मिलामेन, मेन कैरेक्टर्स। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच अबाउट द मिराबेल एंड मिलामेन। सो ये जो कहानी है वो रिवॉल्व होती है दो लवर्स मिराबेल और मिलामेंट के बीच में। दे वांटेड टू गेट मैरिड एंड रिसीव मिलामेंट्स फुल इनहेरिटेंस, और वो चाहते हैं कि मिराबेल का ये सोच था कि उसको एक बहुत ही अच्छी लड़की चाहिए थी जो कि मिलामेंट थी, और मिलामेंट की जितनी भी जमीन जायदाद थी वो मिराबेल को मिल जाती। इसी के ऊपर ये सारा कहानी, ये सारा नाटक जो है वो आधारित है। सो दे मस्ट गेन द कंसेंट ऑफ हर आंट, और यहाँ पर मिलामेंट की आंट का कंसेंट, उनकी हाँ बहुत जरूरत थी, जो कि जिसका नाम था लेडी विशफोर्ड। ये जो प्लॉट इन्वॉल्व करता है अ वेब ऑफ डिसीट, यानी कि धोखे के जाल के नीचे इस शादी को रचा गया था। फेक आइडेंटिटीज, जिसमें लोगों की आइडेंटिटीज थी वो नकली थी, लीगल मैन्युवरिंग थी, धीरे से चीजों को, रिलेशनशिप्स को बनाया गया था और धीरे धीरे ये जो रिलेशनशिप्स है ये हिपोक्रेट हो गए और हिपोक्रेसी लोगों के कैरेक्टर्स की सामने आने लगी। तो आगे जैसे हम बात करते हैं और इसी तरीके से ये जो प्ले है ये स्टार्ट होता है। तो मेजर की पॉइंट्स इसमें क्या है, ये प्लॉट ओवरव्यू अगर हम देखते हैं, दिस इज मीराबेल। मीराबेल मेजर कैरेक्टर, अ रिफॉर्म्ड रेट एंड अ क्लेवर हीरो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी क्लेवर एंड ही वांट्स टू गेट मैरिड टू मिलामेंट, जो कि ब्रिलियंट इंडिपेंडेंट वुमेन है एंड शी इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। एंड द प्रोविसो सीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन कम in your exam, that write the details about the proviso scene, that how this proviso scene exposes the characters and the complexities between the two lovers and the other people. सो देयर फेमस नेगोशिएशन ऑफ मैरिज टर्म्स, के दोनों के बीच में जो शादी की जो शर्तें होती हैं, कैसे नेगोशिएशन होता है, किस तरीके से लेडी विशफोर्ड को मनाते हैं, और इनके लिए जो प्रायोरिटाइजिंग जो चीज है जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट ओवर सोशल नॉर्म्स, की समाज की चीजों के बावजूद भी एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट देते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
सो द की कैरेक्टर्स, एंटागनिस्ट जो प्रोटैगनिस्ट नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, जो विरोध में रहते हैं, दे आर द ओपोजिट कैरेक्टर्स ऑफ मिलामेंट एंड मीराबेल, जो उनके ओपोजिशन में खड़े हुए हैं. सो दैट इज मिस्टर फेनल जो विलन है. ही इज हैविंग एन अफेयर, उसका एक अफेयर चल रहा है और वो अपनी वाइफ की फॉर्च्यून को चुराना चाहता है और मिलामेंट की फॉर्च्यून को भी वो लेना चाहता है. सो मिसेस मार्गोट, अनदर एंटागोनिस्ट कैरेक्टर, फेनल्स मिस्ट्रेस, जो फेनल की मिस्ट्रेस है, शी इज ड्रिवन बाय जेलसी. वो हमेशा दूसरों को देखकर जलती है और उसका कुछ झुकाव जो है, शी इज हैविंग अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मीराबेल एज वेल, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड. की कैरेक्टर जिसमें मैट्रियार्क है, लेडी विशफोर्ड है. शी इज एन एजिंग वुमेन, उसकी उम्र ढल रही है. वो डेस्परेटली वांट्स टू लुक यंगर, वो जवान दिखना चाहती है, डिजायरेबल है और वो भी किसी और से शादी करना चाहती है. सो शी होल्ड्स द पावर ओवर द मनी, लेकिन उसके पास पैसा भी है, ताकत भी है, एंड शी वांट्स टू बिकम वन ऑफ द ऑब्स्टेकल्स फॉर द टू लवर्स. और दोनों के बीच में, मीराबेल और मेलामेंट के बीच में वो शादी करवाना नहीं चाहती है. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्ले, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे रेस्टोरेशन कॉमेडीज में हम देखते हैं, वो रेक को ज्यादा, जिसको हम हीरो बोलते हैं. सो दिस प्ले शोज अ हीरो कि जैसे एक हीरो मीराबेल जो है वो कैसे एक लीगल यूनियन चाहता है. उसे पैसा चाहिए, पावर चाहिए, बट ही वांट्स एन ऑनेस्ट रिलेशनशिप विद द वुमेन. जो फेमिनिस्ट अंडर करंट्स है, मीराबेल की जो डिमांड है इंडिपेंडेंस के लिए, वो चाहती है अपनी इंडिपेंडेंस, वुमेन अपनी फ्रीडम चाहते हैं विद इन द मैरिज, शादी के बाद. और वो उस टाइम पर एक रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट लगता है कि क्या औरतें उस टाइम पर भी अपनी इंडिपेंडेंट, अपनी फ्रीडम को डिमांड करती थी. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले. ये क्वेश्चन आ सकता है. नाउ द व्हाट आर द मेजर थीम्स जिस पर आपका फोकस होना चाहिए. मेजर थीम्स इज लव वर्सेस मनी. सो इन द वे ऑफ द वर्ल्ड, इन दिस नॉवल, इन दिस ड्रामा, वी सी मैरिज इज सीन एज एन ऑफिशियल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की लोग पैसे के लिए भी शादी करना चाह रहे थे और पावर के लिए भी. एंड द प्ले एक्सप्लोर्स द जेन्युइन अफेक्शन. लेकिन जो दो लवर्स के बीच में जो प्यार था, वो जेन्युइन था, वो ओरिजिनल था, सही था. और क्या वो एक ऐसे समाज में रह सकते हैं जिसमें दहेज के बारे में बात होती है, स्टेट्स के बारे में बात होती है. इवन इन टुडेज टाइम वी सी द सेम. सो we can see the major themes, that is love versus money. So thank you for today, and we will complete the topic, that is the way of the world. We will complete the part 2. So thank you for today, and if you have liked my channel, please do subscribe. Dr. Pallavi Literature, keep it simple for literature lovers. Thank you. Hello everyone, let's complete our topic, that is the way of the world, written by William Congreve, and that is the part 2, and we will conclude it today. So as we have seen major themes like previous slide, we have gone for the themes like love and money. So in this we see the different theme, that is the reputation and hypocrisy. So this reputation, that is characters are obsessed with how they are perceived. So that was very important for them to understand कि reputation हमारी क्या होनी चाहिए, हम अपनी reputation के according हम काम करें हैं. So Lady Wishford hides her age and Fennel hides her his infidelity. दोनों ही लोग, लेडी विशफोर्ड और मिस्टर फैनल जो है, वो अपनी अपनी रेपुटेशन को प्रिजर्व करने के लिए इस तरीके का झूठ बोलते हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ हिपोक्रेसी जहां पर मीराबेल इस्तेमाल करता है द वे ऑफ द वर्ल्ड कि कितना संसार नकली है टू अचीव वो मॉरल एंड. लेकिन उसका जो कंक्लूजन था, जो वो चीज पाना चाहता था, वो उसका सही था, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसने भी हिपोक्रेसी का सहारा लिया. सो लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हियर आर विट एंड एपिग्राम्स. विट जिसको हम बोलते हैं द करेंसी ऑफ द प्ले, जो नाटक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सो कैरेक्टर्स आर जज्ड बाय देयर एबिलिटी टू स्पीक क्लेवरली. और किस तरीके से कैरेक्टर्स अपना इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को मैनिपुलेट करने के लिए, समझाने के लिए बहुत ही चालाकी से. सो दिस इज द एबिलिटी एंड दैट इज द मेजर विट, द पोइट्री, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन the drama. Second is epigram. Epigram होता है कंसाइज, छोटा, क्लेवर स्टेटमेंट, छोटी छोटी बातें जो that makes a point, जो सामाजिक व्यवहार को, समाज में जो चीजें मजाकिया तौर पर चल रही हैं उनको डिस्क्राइब करती है. तो दैट इज एन एपिग्राम. और आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी, जिसमें हम दुख देखते हैं. द ऑडियंस, जो लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, दे नो अबाउट द फेक सर रोलैंड की एक्चुअली में सर रोलैंड कौन है. लेडी वुशफोर्ड से पहले वो उसको देखते हैं. तो एक आयरनी, उन्हें बड़ा दुख लगता है कि जो ओरिजिनल इंसान है जो वहां पर आता है और उसको कितने गलत तरीके से जो है वो प्रमोट किया जाता है. सटायर है यहाँ पर, व्यंग की कॉन्ग्रीव मॉक करते हैं पेटुलेंट और विट वोम कैरेक्टर्स के ऊपर. जो लोग कोशिश करते हैं
अच्छा दिखने की, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो अपने इस अहंकार से नीचे गिर जाते हैं. दे फॉल miserably down. That is a deeply satire that we can see in this drama, that is The Way of the World. Proviso scene is very important scene as given by William Congreve, as this is the major symbol of the fake and hypocrisy is prevailing in the drama. So this proviso scene acts as a symbolic legal contract. There is a between a different legal bond between the two. So it uses metaphor legalistic languages to redefine the relationship कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक तरीके का बॉन्ड होता है कि हम दोनों ही बराबरी पर जो है खड़े हैं, उनका एक पार्टनरशिप जो है वो देखा जाता है. तो प्रोविसो सीन यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कैसे लीगल फाउंडेशंस है, लीगल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है रिलेशनशिप्स को रीडिफाइन करने के लिए. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जो आप एनालाइज कर सकते हैं. दैट हाउ डज द टाइटल द वे ऑफ द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स द प्लेस सेंट्रल मैसेज की द वे ऑफ द वर्ल्ड आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ कितना ज्यादा रिलेट करता है. हाउ मनी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट ओवर एवरी रिलेशनशिप. किसी भी रिलेशनशिप की जो आधार है वो पैसा ही हो जाता है. देयर इज अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ मीराबेल और फेनल. मीराबेल जो है वो उसका जो एक एम है वो है मिलामेंट से शादी करना, पैसा लेना, और फैनल का जो है वो है अपनी पोजीशन, अपने रेपुटेशन को बचा कर रखना. थर्ड क्वेश्चन इज एनालाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोविसो सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी मैरिज. कि 18th सेंचुरी मैरिज के अंदर वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, ना कि मैरिज बिटवीन द टू सोल्स. दो आत्माओं का जो मिलन है वो मैरिज नहीं माना जाता था. Next is, as we see the conclusion that this the way of the world remains a classic. आज के टाइम में भी ये जो वे ऑफ द वर्ल्ड एक नॉवल है, जो ड्रामा है, वो क्लासिक इस तरीके से है बिकॉज इट परफेक्टली कैप्चर्स द टेंशन. जो दो लोगों के बीच की टेंशन जो है वो दिखाई जाती है बिटवीन इंडिविजुअल डिजायर्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस. की आदमी की अपनी इच्छा है कि वो अपने लव से शादी करे, अपने लव को पाए, लेकिन समाज के अंदर क्या है कि लोग पैसे से उसको तोड़ते हैं. नेक्स्ट इज इट इज अ डायलॉग बिटवीन रिमेनिंग सम ऑफ द मोस्ट पॉलिश्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश थिएटर. के अंदर जो ये डायलॉग कहा गया है कि लव्स बट अ फ्रेटिलिटी ऑफ द माइंड. ये एक दिमाग का जो है विचार है. दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट गिवन बाय द माइंड कि दिमाग से लोग प्यार नहीं करते हैं, प्यार अक्सर हो जाता है, बट उसके साथ कहीं ना कहीं पर एक एम्बिशन भी मिल जाया करती है. So we can see the sources. I have taken a lot of sources from different sites. So thank you for today, and let's meet with another topic. So if you have liked my channel, please do like and subscribe. Dr. Pallavi Literature, keep it simple for literature lovers. Thank you so much.